और आप देख रहे हैं 9,75,00,000 किसानों के खाते में 19,500 करोड़ की रकम। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर किसानों के लिए आ रही है और यह खबर इतनी धमाकेदार है कि अगर आप पीएम किसान योजना का पैसा लेते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस बार 21वीं किस्त में सरकार ने किसानों के लिए कुछ बड़ा किया है और यह बड़ा काम आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाला है। पीएम किसान योजना के बारे में आप सबको पता है कि साल 2019 में प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी और तब से अब तक करोड़ों किसानों को इसका फायदा मिल रहा है। सरकार हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपए डालती है, जिसे 3 किस्तों में बांटा जाता है और हर किस्त में 2,000 रुपए सीधे खाते में भेजे जाते हैं। और किसान भाई पूरे साल इस पल का इंतजार करते हैं कि कब उनके खाते में यह राशि आएगी, ताकि वे अपने खेत खलिहान और घर परिवार की जरूरी जरूरतें पूरी कर सकें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के बारे में, जिसको लेकर देश भर के किसानों के बीच एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर यह पैसा कब तक उनके खाते में आने वाला है। कोई कह रहा है कि पैसा सितंबर की आखिरी तारीख तक आ जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि अक्टूबर के 10 से 15 तारीख के बीच पैसा जरूर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, सच क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को किसान भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर यह पैसा आता कैसे है और किन किसानों को यह लाभ मिलता है, क्योंकि जब तक आप इस योजना की बारीकी को नहीं समझेंगे तब तक आपके मन में कई तरह के सवाल बने रहेंगे और आप धोखे में भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, पीएम किसान योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए की थी और इस योजना के तहत हर पात्र किसान को साल में कुल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह पैसा सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आता है और किसान को इसके लिए किसी भी बिचौलिए के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल यह है कि हर किसान को यह पैसा मिलता है या फिर इसके लिए भी कुछ नियम और शर्तें बनाई गई हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह योजना केवल उन्हीं किसानों के लिए है जिनके पास खेती करने के लिए जमीन दर्ज है और वही किसान इसके लिए आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर किसी किसान के पास जमीन नहीं है या फिर वह सरकारी कर्मचारी है या इनकम टैक्स भरता है तो उसे इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी किसान ने गलत दस्तावेज लगाकर आवेदन किया है तो भी उसका पैसा रोक दिया जाता है। यानी साफ है कि यह योजना केवल उन किसानों के लिए है जो सचमुच खेती पर निर्भर है और जिनकी आमदनी का बड़ा जरिया यही है। अब बात आती है कि पैसा कैसे आता है, तो इसके लिए किसानों को पहले अपना पंजीकरण कराना पड़ता है और फिर उनके दस्तावेजों का सत्यापन होता है। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो उन्हें किस्त की राशि जारी कर दी जाती है। और दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि किस्त की राशि आने से पहले किसानों के बैंक खाते, आधार कार्ड और जमीन के रिकॉर्ड का मिलान भी किया जाता है, ताकि कोई फर्जीवाड़ा न हो और केवल असली किसानों तक ही सरकार का पैसा पहुंच सके। अब इसी वजह से कई बार किस्त के आने में देरी भी हो जाती है और किसान सोचने लगते हैं कि आखिर उनका पैसा अटक क्यों गया है, जबकि हकीकत यह होती है कि उनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं होता है या फिर जमीन का रिकॉर्ड अप टू डेट नहीं होता है। और अब जब बात हो रही है 21वीं किस्त की, तो पूरे देश के किसान इस इंतजार में बैठे हैं कि आखिर कब उनके खाते में 2,000 रुपए की रकम डाली जाएगी। कोई कह रहा है कि सरकार यह पैसा सितंबर के आखिरी हफ्ते तक जारी कर देगी, लेकिन यह केवल अफवाह है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कुछ लोग द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि अक्टूबर के 10 से 15 तारीख के बीच किसानों को पैसा मिल सकता है और कई किसान इसी उम्मीद में बैठे हैं कि जैसे ही अक्टूबर की शुरुआत होगी वैसे ही खाते में रकम आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब असली सच्चाई जान लीजिए ताकि आप किसी भी तरह की गलतफहमी में न रहें। असल में सरकार ने अब तक आधिकारिक तारीख साफ नहीं की है, लेकिन जो आंतरिक तैयारियां चल रही हैं और जिन रिपोर्ट्स पर नजर डाली जाए तो यह साफ हो रहा है कि किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि नवंबर महीने में ही डाली जाएगी और यह पैसा 10 नवंबर से 20 नवंबर के बीच कभी भी आ सकता है। यानी आपको अक्टूबर में पैसा मिलने की जो बातें चल रही हैं वह केवल अफवाह हैं और सच्चाई यह है कि इस बार पैसा नवंबर महीने में ही आएगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इतना इंतजार क्यों, तो इसका भी कारण समझ लीजिए। सरकार किस्त जारी करने से पहले पूरे देश के करोड़ों किसानों के दस्तावेजों का एक बार फिर से मिलान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि केवल पात्र किसानों तक ही पैसा पहुंचे और किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा न हो। इसी जांच प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है और इसीलिए किस्त की तारीखें आगे बढ़ जाती हैं। अब यह सवाल भी उठता है कि पैसा किनके खाते में सीधे आएगा, तो आपको बता दूं कि अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक है और आपने ईकेवाईसी पूरी कर ली है और आपके जमीन के दस्तावेज भी सही हैं, तो आपको 100% यह पैसा मिलेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कमी है तो आपकी किस्त अटक सकती है। इसलिए अगर आपने अभी तक ईकेवाईसी पूरी नहीं की है तो तुरंत कर लीजिए, वरना जब किस्त आएगी तो आप केवल दूसरों को पैसा पाते देखेंगे और खुद सोचते रह जाएंगे कि आपके खाते में क्यों नहीं आया।